हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम टू दिस चैनल। मैथ गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चलिए हम आपको ले चलते हैं कैलकुलस की दुनिया में। डिफरेंशिएशन, इम्प्लिसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन, पार्ट 3 हम आपको बताने जा रहा हूं। पार्ट थ्री को देखिएगा। इम्प्लिसिट में खुद में एक ब्रांड है और इम्प्लिसिट चैप्टर भी आपको काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। यहां से भी क्वेश्चन आपको आता है। और एक नजर आप यहां पर ध्यान है, यहां पर एक्स वाई है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं। डी बाई डी एक्स, इसका डिफरेंशिएशन होगा 2x और वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2i और डी वाई बटा डी एक्स। ये चीज आपको माइंड में पूरा रेडी रखिए। अगर सेम सेम होता है तो सिर्फ पावर का डिफरेंशिएट करके उसको छोड़ देंगे। अगर सेम सेम नहीं होता है तो पहले पावर का डिफरेंशिएट कर दिए 2i, अब y को x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो होता है dy बटा। आपको चित्र पता है, y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में करने पर dy बटा dx होता है। इस तरह से आप हमेशा माइंड में रीड रखिएगा। एक्स क्यू का डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपको 3x स्क्वायर और यहीं पर आपको दे दिया जाए कि वाई क्यूब तो 3y स्क्वायर और इसका हो जाएगा डी बटा डी एक्स हो जाएगा। तो दोनों का डिफरेंशिएट x के पावर 3 हो 3x स्क्वायर, y के पावर 3 हो 3y स्क्वायर, लेकिन उसके साथ हो जाएगा डी बटा डी एक्स हो जाएगा। दूसरी बात आपको जानना ये जरूरी है, एक बार आप u इंटू वी के टाइप को फिर से समझिए। ये जाएगा आपको u इंटू वी के टाइप पर। u इंटू वी का टाइप कहता है फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए, सेकंड को लिखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कीजिए। छपरा सिवान, सिवान छपरा। अब जाकर पीछे ऊपर से आप वीडियो शुरू से देखिएगा। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर छोड़कर 4 नंबर या 5 नंबर में आपको मिल जाएगा यू इंटू भी का टाइप, आपको अच्छी तरह से मिलेगा। वहां पर यू इंटू भी के टाइप की जबरदस्त एंट्री कराई गई है। छपरा सिवान, रसूलपुर चैनवा, सिवान गोपालगंज, आरा बक्सर, बलिया बनारस, जबरदस्त एंट्री हुई है वहां पर यू इंटू भी की टाइप की। तो इंटू भी का टाइप कहता है फर्स्ट को लिखिए, लिख दिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में डी बटा dx होता है। फिर सेकंड को लिखिए और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में 1 हो जाता है। ये आपका पूरा हो गया। ये आपका हो गया x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन आपका हो गया। आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है। ध्यान दीजिए इसको, u इंटू वी के टाइप को फर्स्ट को लिखना है, सेकंड को डिफरेंशिएट करना है, सेकंड को लिखना है, फर्स्ट का डिफरेंशिएट करना है। चलिए अब हम चलते हैं इम्प्लिसिट की तरफ। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट जो क्वेश्चन आपका है, एक नंबर क्वेश्चन, आइए ध्यान देते हैं हम लोग। देखिए एक नंबर जो क्वेश्चन आपका है, एक्स वाई वाई स्क्वायर 10x प्लस वाई। अच्छा से समझिएगा।
अगर इसको आप अच्छा से समझिए तो समझिए इम्प्लीसिट आपका 50% कंप्लीट हो गया। अगर आपने पार्ट 3 को अच्छी तरह से देख लिया तो समझिए कि आपका इम्प्लीसिट 50% इज कंप्लीट हो गया। ये सब खुद में एक ब्रांड क्वेश्चन है। यहां से हम लोग लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। सबको डायरेक्ट कीजिए, dy बटा dx लिखकर भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखिए ये जाएगा आपको u इंटू वी पर, अभी मैंने आपको बताया हूं u इंटू वी पर जाएगा। ये फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए तो इसका डिफरेंशिएशन आपका हो जाएगा dy बटा dx। ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए, अब सेकंड को लिखिए और x का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में होगा 1 हो जाएगा। फिर इसका डिफरेंशिएट करो, y स्क्वायर का डिफरेंशिएट होगा 2y और साथ ही साथ हो जाएगा आपको dy बटा dx। आगे बढ़ते हैं, 10 का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर और फिर आपको y का डिफरेंशिएट आपका हो जाएगा dy बटा dx हो जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, बिल्कुल दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। आगे समझिए, x dy बटा dx प्लस y और 2y dy बटा dx सेक स्क्वायर x आप प्लस आपका हो गया ये dy बटा dx। इम्प्लीसिट का क्या कहता है, नंबर 1 इम्प्लीसिट की जो पहचान है x और y दोनों साथ आता है। इम्प्लीसिट में कभी भी हम गलती से भूल से भी माना y लेट y फंक्शन और फंक्शन में जिस तरह किए, इनवर्स फंक्शन में किए, वो गलती हम इम्प्लीसिट में बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि x और y दोनों इसमें ऑलरेडी रहता है। यही तो इम्प्लीसिट की पहचान है, अस्पष्ट फलन की पहचान है ये। अब यहां से क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहां से आपको करना क्या है कि जितने सारे dy बटा dx हो सबको लेफ्ट में कर दीजिए, बाकी जितने सारे बचते हैं उसके बाद सबको राइट में कर दीजिए। चलिए ध्यान देते हैं हम लोग, यहां पर है और एक यहां पर है, सबको लेफ्ट में लाइए। x dy बटा dx प्लस 2y dy बटा dx, ये देखिए ये प्लस, ये आपका इधर आकर क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस dy बटा dx। उधर जो सबसे पहले रहता है उसकी सबसे पहले यहां पर प्रेजेंट में दिखाइए, सेक स्क्वायर। अब इसमें देखिए ऐसा क्या क्या है जिसमें dy बटा dx नहीं है, तो चलिए y को माइनस y स्क्वायर। अब इसमें dy बटा dx कॉमन ले लीजिए, तो यहां बचेगा x प्लस 2y माइनस 1 सेक स्क्वायर x और माइनस y, ये आपका बच गया यहां पर। अब हम लोग क्या करेंगे, अब यहां से यहां तक आप लोग देख लीजिए, एक नजर इसको अच्छी तरह से, एक नजर इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। चलिए हम इसमें कॉमन भी ले सकते हैं, हम इसको बट्टा में यहां भी कर सकते हैं। चलिए मैं इस चीज को यहां पर मैं बता देता हूं, ठीक है। आइए, जब आप इसमें dy बटा dx का मान निकालिए अब यहां से, तो ये आपका हो गया सेक स्क्वायर x माइनस y स्क्वायर बाई x और प्लस 2y माइनस 1, ये आपका कंप्लीटेड आंसर हो गया ये आपका। चलिए ध्यान से समझिएगा, ठीक है, अच्छी तरह से इसको देख लीजिए आप।
ठीक है, इसको देखिए अच्छी तरह से आप। बिल्कुल कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। चलिए आइए फिर से मैं इसको समझा रहा हूं। आइए ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये जो देख रहे हैं आप यू इंटू वी का टाइप है। यू इंटू वी का टाइप कहता है, फर्स्ट को लिखिए, लिख दिए। सेकंड का डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो क्या मिलेगा, dy बटा dx मिलेगा। अब कहता है कि सेकंड को लिखिए, लिख दिए। फर्स्ट का डिफ्रेंशिएट, तो x को x के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट क्या मिलता है, 1 मिलता है, आपको अच्छी तरह से पता है। फिर इसका डिफ्रेंशिएट कीजिए, इसका डिफ्रेंशिएट हो गया 2y, फिर y का करेंगे x के रेस्पेक्ट में, तो होगा dy बटा dx। आपको पता है 10 क्या है, फॉर्मूला है, तो 10x का डिफ्रेंशिएशन हो जाता है sec स्क्वायर x, और y का डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा dy बटा dx। अब हम इसको लिख दिए, ये पूरा आपको y हो गया। ठीक है, इसमें हमको बताने की जरूरत नहीं है। अब यहां से आपको क्या करना है, डी बटा dx को एक तरफ करना है, लेफ्ट में करना है, बाकी सबको राइट में करना है। तो देखिए, एक यहां पर है, एक यहां पर है, और एक आपका यहां पर, सबको लेफ्ट में कीजिए। हमने इसको लिख दिया यहां पर, फिर मैंने इसको लिख दिया, और वो प्लस में इधर आकर क्या हो गया, माइनस हो गया। अब देखिए इधर बच गया आपके पास सेक स्क्वायर, ये वाई प्लस उधर जाकर क्या हुआ, माइनस हो गया। अब इसमें हम डी बटा dx कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा जी, x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, 2y बचेगा, और यहाँ पर कुछ भी नहीं तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। चलिए डी बटा dx बराबर, अब ये क्या होगा, इसके बट्टा में आ जाएगा। आई होप मेरी बात बिल्कुल आप समझ पा रहे हैं। तो चलिए, आपने इसको देख लिया। चलिए एक और मैं आपको समझा देता हूं, इसको भी आप देख लीजिए। तो जब इसको आप देख लीजिएगा तो ये ऑटोमेटिक आपसे बन जाएगा। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा, 2 नंबर क्वेश्चन आइए। एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर 100, यहां से लिखिएगा। डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट आपको अच्छी तरह से पता है, 2x हो जाएगा, ये जाएगा u इंटू वी के टाइप पर। अच्छी से ध्यान दीजिए, तो फर्स्ट को लिखिए, लिख दीजिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए। अब आइए, तो फर्स्ट सेकंड का डिफरेंशिएट कर दिया गया, अब सेकंड को लिखिए और फर्स्ट का डिफरेंशिएट कीजिए, एक्स में 1 हो जाएगा, फिर इसका ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएट हो जाएगा 2y, और साथ ही साथ आपका हो जाएगा dy बटा dx, और 100 का डिफरेंशिएशन क्या होगा जी, 100 का डिफरेंशिएशन आपका 0 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से आप, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, पूरी अच्छी तरह से दिखाई दे रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। 2x x dy by dx प्लस y 2y dy by dx और बराबर इक्वल 0। चलिए ध्यान दीजिए, अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, dy बटा dx को एक तरफ करेंगे और बाकी सबको एक तरफ करेंगे। ठीक है, तो ध्यान दीजिए, एक यहां पर आपको dy बटा dx है, एक यहां पर आपका है,
तो x dy बटा dx 2y dy बटा dx। चलिए इसको लिख दिया हम लोग, इसको लिख दिया। अब चलिए ये दोनों माइनस में हो जाएगा, -2x -y। इसमें dy बटा dx कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा जी? x बचेगा, क्या बचेगा? 2y बचेगा। इसमें दोनों में माइनस कॉमन बन रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए, 2x प्लस वाई हो गया। सो देयरफॉर आपका ये हो गया 2x प्लस वाई हो गया, और ये आपका हो गया x प्लस 2y। ठीक है, अच्छी तरह से आप इसको देख लीजिए। ठीक है, देखिए इसको अच्छी तरह से आप। चलिए आप अच्छी तरह से देख लिए। चलिए आइए मैं आपको फिर से एक बार समझाता हूं। चलिए आइए ध्यान दीजिएगा। देखिए ध्यान ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया। इसको देखिए, एक्स वाई का डिफरेंशिएशन ये आपका हो गया एक्स वाई का डिफरेंशिएशन। फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट आपका dy dx हो जाता है। फिर क्या कहता है आपका टाइप कहता है, सेकंड को लिखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कीजिए, और x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 हो जाता है। तो ये जो है ना u इंटू v का टाइप है। जो टाइप क्या कहता है, फर्स्ट को लिखिए, लिख दिए, सेकंड का डिफरेंशिएट तो यहां से आप इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करके लिख देना है। तो फर्स्ट को लिखिए, लिख दिए, सेकंड का डिफरेंशिएट तो y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बटा dx प्लस, फिर सेकंड को लिखिए और फर्स्ट का डिफरेंशिएट x को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो जाता है, 1 हो जाता है। फिर आइए यहाँ पर देखिए, इस y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, फिर y को करेंगे x के रेस्पेक्ट में तो होता है dy बटा dx। यहाँ से हमने क्या किया कि जो भी dy बटा dx है इसको लेफ्ट में ले लीजिए, मैंने लेफ्ट में ले लिया। ठीक है, ये दोनों के दोनों लेफ्ट में है ही, लेना क्या, ऑलरेडी लेफ्ट में है। अब जो बच रहा है, अब जो बच रहा है इनको ले चलिए राइट में। तो यह ध्यान दीजिए, ये दोनों प्लस में, ये दोनों किस में हो गए? माइनस में। मैंने देखा कि दोनों में माइनस कॉमन बन रहा है, तो टेकिंग कॉमन एज माइनस हम लोग क्या किए, कॉमन ले लिए इसमें, ये दोनों आपका प्लस हो गया। अब चलिए इधर हमने क्या किया, ड्यू टू डी एक्स कॉमन लिए, तो क्या बचेगा? एक्स प्लस 2y बचेगा, ये आपका निकल गया। ये क्या है? यही आपका दैट इज इम्प्लिसिट फंक्शन है, इसी को हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन कहते हैं। चलिए अच्छी तरह से आप समझ गए। तो देखिए ये आप देख लिए, इसको भी देख लिए आप। उम्मीद करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन आप बिल्कुल बना सकते हैं, इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए आइए मैं आपको 4 नंबर क्वेश्चन समझाता हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए ध्यान दीजिए। 4 में, हाँ 4 नंबर क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स वाई 4
डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स वी गेट। चलिए इसका डिफरेंशिएशन आपको पता है, हो जाएगा 2x, इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2y, और साथ साथ हो जाएगा आपको dy बट्टा dx। इसको ले चलते हैं हम लोग, जाएगा u इंटू वी के टाइप। मैं शुरू के फर्स्ट राउंड में ही आपको मैं बता दिया हूं u इंटू वी के टाइप पर। चलिए फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए, सेकंड को लिखिए और फर्स्ट का डिफरेंशिएट कीजिए। बलिया बनारस, बनारस बलिया, बलिया को लिखना है, बनारस का डिफरेंशिएट करना है, बनारस को लिखना है, बलिया का डिफरेंशिएट कर देना है। ठीक है, और कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 होगा। आपको चित्र है 1 2 3 4 5 6 कुछ भी, ये सब क्या है, कांस्टेंट है। इन सभी का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 0 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। आइए ध्यान दीजिए, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x हो गया, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y हो गया, सौ के साथ dx होगा। ये आपको पता है, चित्र मुझे बताने की जरूरत नहीं है। माइनस फर्स्ट को लिखिए, u इंटू वी का टाइप चल रहा है, फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए प्लस, सेकंड को लिखिए, फर्स्ट का डिफरेंशिएट कीजिए, और 4 क्या है, कांस्टेंट है, एट डिफरेंशिएशन इज 0। चलिए ध्यान दीजिए आगे, 2x 2y साथ साथ आपका हो जाएगा dy बटा dx। चलिए माइनस x dy बटा dx, ये भी प्लस है, ये भी माइनस हो जाएगा, पूरा कॉम्प्लीटेड y होगा इक्वल टू 0। ये आपका 2x हो गया, ये 2y dy बटा dx, ये ब्रैकेट हटेगा तो दोनों साइन चेंज होगा, आपको अच्छी तरह से पता है, ये भी माइनस हो जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं, dy बटा dx एक तरफ करते हैं, बाकी सबको एक तरफ करते हैं। चलिए यहां पर आपका 2x हो गया, सॉरी 2y हो गया, dy बटा dx हो गया, माइनस x हो गया, dy बटा dx हो गया। चलिए ध्यान दीजिए, ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो गया, ये माइनस है, उधर जाके प्लस हो गया। ठीक है, एक काम करते हैं हम लोग, इसको पहले लिख देते हैं, इसको बाद में कर देते हैं। माइनस, चलिए अब चलिए हम लोग इसमें कॉमन ले लेते हैं, dy बटा dx माइनस x प्लस 2y माइनस 2x प्लस y। अब आगे यहां पर आप dy बटा dx आपका हो गया माइनस 2x प्लस y माइनस x प्लस 2y। ये आपका कंप्लीटेड आंसर हो गया। ठीक है, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए। ठीक है, मैं फिर आपको एक राउंड बताता हूं, ध्यान से देखिए। चलिए आइए एक बार फिर से समझ लीजिए आप लोग। देखिए
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आपका हो गया 2i। आपको अच्छी तरह से पता है एक्स वाई का डिफरेंशिएशन u इंटू वी के टाइप पर चला गया, u इंटू वी के टाइप पर चला गया। कहता है टाइप फर्स्ट को लिखिए, सेकंड का डिफरेंशिएट कीजिए तो y का डिफरेंशिएशन आपका हो जाता है dy बटा dx, प्लस सेकंड को लिखिए और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन ये आपका हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ कुछ बताने की जरूरत नहीं है, यहां से समझिए। ये ब्रैकेट हटेगा तो साइन चेंज हो जाएगा, दोनों प्लस किस में चला जाएगा, माइनस में। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, ये दोनों को लेफ्ट में रखेंगे। आपको पता है इम्प्लीसिट में सारे dy बटा dx को लेफ्ट में रखिए, बाकी सबको राइट में कर दीजिए, ठीक है। तो ऑलरेडी आपको ये सब लेफ्ट में ही है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए, दोनों को लेफ्ट में रख दीजिए और इसको और इसको दोनों को ले चलते हैं हम राइट में। ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आप अपने तरीका से भी चेंज करके बना सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, अब आप यहाँ पर क्या कीजिएगा, आप यहाँ से चेंज करके भी बना सकते हैं। ये जो मैं तरीका बनाया वो भी सही है, आप चाहिएगा तो यहाँ से चेंज करके भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस अगर करना चाहते हैं तो इसको पहले कर दीजिए, उसको बाद में कर दीजिए, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चेंज करके बना सकते हैं, जो मैं किया हूं आप कुछ अलग भी कर सकते हैं, वो भी ठीक है। मुझे अच्छा लगा तो मैंने माइनस को पहले कर दिया, प्लस को बाद में कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी तरीका सही है। चलिए बिल्कुल सही है ये भी, ठीक है। अब ये आपका हो गया, यहां से हम लोग आंसर चाहे तो चेंजिंग कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। आप यहां से आंसर चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। dy बटा dx ऊपर लिख सकते हैं y माइनस 2x, नीचे लिख सकते हैं 2i माइनस x। तो कैलकुलस आंसर से नहीं चलता है, कैलकुलस टाइप से चलता है, इस चीज को हमेशा माइंड में आप रीड कर लीजिए, ठीक है। चलिए तो वहां से आप चेंज कीजिएगा तो यही सेम आंसर आएगा। आप नीचे से भी आकर चेंज कर सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आखिरी क्वेश्चन हम लोग 5 नंबर देखते हैं। चलिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा इसको। नंबर 5, x के पावर n दिया है, y के पावर n दिया है, a के पावर n दिया है। खुद में ये काफी ब्रांडेड क्वेश्चन है, इसको अच्छी तरह से देखिएगा। चलिए डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x वी गेट। चलिए यहां ध्यान दीजिए, ये बेस पावर का टाइप है, फॉर्मूला याद कर लीजिए आप लोग फॉर्मूला याद कर लीजिए। पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, और जो भी पावर उसमें कम होना चाहिए। सेम यहाँ भी कीजिए, पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी एक पावर उस कम होना चाहिए। तो x का x में करेंगे 1, लेकिन y को x में करेंगे तो लास्ट में हो जाएगा आपको dy बटा dx। ये कुछ भी कीजिएगा, लास्ट में इसका कीजिएगा, एक क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। मिला जुला अगर कुछ भी कीजिएगा लास्ट में आपका जवाब क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए n ये प्लस है, आपको उधर जाकर माइनस हो गया, ठीक है। अब चलिए n से n कैंसिल कर देते हैं, dy बटा dx x के पावर n माइनस 1 y के पावर n माइनस 1। ध्यान दीजिएगा अच्छी तरह से, देखिए समझिए इसको।
चलिए आइए इसको फिर से एक बार देख लीजिए। सबसे पहले हम लोग इसका डिफरेंशिएट कर दिए। पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी पावर है कम होना चाहिए। आपको याद होना चाहिए डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर एन होता है। पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी पावर है उसमें एक कम होना चाहिए। ये फॉर्मूला होता है एक्स के पावर 4, एक्स के पावर 5, एक्स के पावर 6, एक्स के पावर 10। आप इसी फॉर्मूला पर ना समझते हैं, बनाते हैं जी। पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी पावर है उसमें एक कम होना चाहिए। उसी पर हम लोग किए हैं इसको। पावर होना चाहिए, ऊपर को पावर बोलते हैं, नीचे को बेस बोलते हैं। पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी पावर उसमें कम होना चाहिए। पावर होना चाहिए, बेस होना चाहिए, जो भी पावर है उसमें कम होना चाहिए। और फिर वाई को करेंगे तो डी वाई बटा डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब चलिए अब इसको ध्यान दीजिए, प्लस उधर जाकर माइनस हो गया, ये एन से एन हम लोग कैंसिल कर दिए, तो डी बटा डी एक्स बराबर। अब देखिए ये आंसर, ये भी आपका आंसर हो सकता है। आप कुछ अलग करना चाहते हैं तो इसी में आप कर सकते हैं कि एक्स बाई वाई ये पावर में लिख सकते हैं n माइनस 1। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। अगर आपको मन करता है कुछ अलग करे, कुछ आगे करे तो आप कर भी सकते हैं। अगर मन करे कि बस यही पर हमको रुक जाना है तो आप रुक भी सकते हैं। तो हमेशा याद रखिए कैलकुलस कभी भी आंसर से नहीं चलता है, कैलकुलस अपने टाइप से चलता है। अगर टाइप से कैलकुलस बनाते हैं तो समझिए आपका उसमें एक नंबर भी नहीं कटेगा। अगर आंसर से बनाते हैं नहीं तो आपका आंसर कुछ अलग भी आ सकता है। आंसर लाने के चक्कर में हो सकता है आप कैलकुलस को किसी दूसरे दिशा में लेकर चले जाइए। तो हमेशा माइंड में रीड कीजिएगा, कैलकुलस जब भी चलेगा तो खुद से अपने टाइप से चलेगा। चलिए तो आज का जो भी है पार्ट 3 में, हम उम्मीद करते हैं आपको कोई दिक्कत नहीं हो रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो हमेशा इस चीज को रीड कर लीजिएगा माइंड में। कभी भी आपसे कोई भी पूछता है, ठीक है, कोई भी आपसे पूछता है इस चीज को हमेशा रेडी करके रखिएगा, क्या कि डी वाई बटा डी एक्स साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है। आप अपना जवाब दीजिएगा cos x होता है। कोई आपसे पूछता है साइन y का डिफरेंशिएशन क्या होता है, आपका जवाब होना चाहिए cos y, और साथ ही साथ जवाब होना चाहिए डी वाई बटा डी एक्स। ठीक है, फिर ध्यान दीजिएगा साइन ए स्क्वायर, आपको पता है खुद में ये ब्रांड है, खुद में एक ब्रांड है साइन ए स्क्वायर, अच्छी तरह से पता है। आप सीधे इसका डिफरेंशिएट लिख सकते हैं 2 साइन एक्स, जैसे एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट लिखते हैं आप, लिखते हैं 2x, फिर x का करते हैं 1 होता है। उसी तरह सेम सेम इसी पर ये चलता है। साइन स्क्वायर लिख दीजिए 2 साइन एक्स, फिर साइन का डिफरेंशिएशन कर दीजिए, ये आपका हो गया cos x हो गया। फिर यहां पर अगर आपको मिल गया साइन स्क्वायर y मिल गया तो क्या लिखेगा इसका 2 साइन y, फिर इंटू कॉस वाई, और साथ ही साथ आपको क्या लिख देना है जी डी वाई बटा डी एक्स। इस चीज को हमेशा माइंड में आप रीड कर लीजिए, ठीक है, हमेशा आप माइंड में रीड कर लीजिए, ठीक है, कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है कॉस एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में। साइन वाई का डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट में कीजिएगा। आप इस पर इस यहां साइन एक्स लिखते हैं, यहां भी आप डायरेक्ट कॉस वाई लिख दीजिए। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x होता है, तो यहां भी साइन y का आप डायरेक्ट लिखिए cos y। अब देखिए दोनों जाति सेम सेम नहीं है, तो उस जाति में कीजिए, तो y को x में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा जी डी वाई बटा डी एक्स होगा। आपको पता है सबसे पहले पावर का लिखते हैं 2 साइन एक्स, अभी साइन का करेंगे पावर छोड़कर, पहले पावर का डिफरेंशिएट करते हैं 2 साइन एक्स, अभी साइन का डिफरेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है cos x मिलता है। सेम यहीं पर साइन एक्स और वाई को भी सेम लिखेंगे 2 साइन वाई इंटू कॉस वाई, फिर वाई को क्या लिखेंगे डी वाई बटा
डीएक्स लिख देंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ये सब खुद में क्या है, एक ब्रांड है। ठीक है, ध्यान दीजिए, डी बाई डी एक्स साइन क्यू एक्स सेम सेम बनेगा, एकदम सेम बनेगा। लिख दीजिए 3 साइन ए स्क्वायर। अब साइन का कर दीजिए cos x हो जाएगा। तो यहां पर अगर 4 हो तो डायरेक्ट लिखिए 4 साइन, एक पावर में कम कर दीजिए, जैसे आप x के पावर 4 का करते हैं, 4x पावर में कम 3। अभी शॉर्ट टाइप वीडियो चल रहा है, इसका धमाल वीडियो चल रहा है। ये शॉर्ट टाइप में अभी वीडियो पूरा धमाल चल रहा है, एकदम ध्यान दीजिएगा कि x के पावर 4 हो, सीधे डायरेक्ट डिफरेंशिएशन आप लिख दीजिए 4x, और जो भी पावर है उसमें क्या कीजिए, एक कम कर दीजिए। x के पावर 4 का डिफरेंशिएशन करना हो, सीधे डायरेक्ट लिखिए 4x, उसके पावर में जो भी है उसमें कम कर दीजिए, 3 कर दीजिए। अगर आपको दे दे यहीं पर x के पावर -4, आप सीधे लिखिए -4, इसके पावर में क्या कीजिए, एक बढ़ाकर उसको बट्टा में कर दीजिए, x के पावर +5 कर दीजिए। तो x के पावर कुछ भी हो आप डायरेक्ट उसका कर सकते हैं। अगर x के पावर -5 यहाँ पर, तो -5 लिखिए, पावर में 6 कर दीजिए। 7 है, डायरेक्ट 7 लिखिए, पावर में 8 कर दीजिए। यहाँ पर 9 है, डायरेक्ट 9 लिखिए, x के पावर 10 कर दीजिए। ये खुद में एक ब्रांड ऑब्जेक्टिव है। बिहार बोर्ड में ये पूछा, अभी तक ये नहीं पूछा है। आप बिहार बोर्ड से बहुत आगे चल रहे हैं। अगर इसी को अगर आपको ऐसे कर दिया 1/x² कर दीजिए, मत घबराइए, जैसे बट्टा हटेगा ना x के पावर -2 हो जाएगा। अब आप आराम से बना सकते हैं, 1/x² हो, 1/x³ हो, 1/x के पावर 4, ये सब आप बना सकते हैं। तो आइए ध्यान दीजिए, सीधे कीजिए 3 sin² x, और साइन का हो गया cos x। अगर यहीं पे अगर आपको मिल गया sin क्यू y मिल गया, इसका भी सेम लिखिए 3 sin y इंटू cos y, फिर y का लिख दीजिए भाई, क्या हो जाएगा y का, dy/dx हो जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा इस चीज को, ये सब क्या है, खुद में एक ब्रांड है, और इसी के आधार पर ये सब चलता है। ठीक है, इस चीज को हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए, तो अब हमारी जब पार्ट 4 में एंट्री होगी, पार्ट 4 में जब हमारी एंट्री होगी, तो अब इन सभी की एंट्री होगी। तो इसको माइंड में हमेशा रीड कर लीजिएगा। अगर साइन के पावर 4 मिलता है तो सीधे लिखिए 4 sin QX, और साइन का देखिए पहले पावर का कर दीजिए, जैसे x के पावर 4 का करते हैं, 4x पावर 3 करते हैं, तो साइन के पावर 4 का सीधे लिखिए 4 sin QX, फिर साइन का कर दीजिए cos x कर दीजिए। अगर y है तो सेम वही कीजिएगा, लास्ट में dy/dx आप लगा दीजिएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं मैं इम्प्लिसिट का पार्ट 3 आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आया होगा। आप इसको पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखिएगा। अगर मैथमेटिक्स में 95+ करना चाहते हैं तो अभी से एक्टिव हो जाइए, अभी से आप एक्टिव हो जाइए। जितना मेरा शॉर्ट टाइप वीडियो है सबको देखिए, उसको कॉपी पे नोट कीजिए, देखिए कॉपी पे नोट कीजिए, उसका एक अलग कॉपी बनाइए। अभी एग्जाम जब आपका 3 महीना रहेगा ना, मैं पूरे बरसात कर दूंगा चैनल पर, आप आराम से देखिएगा। पता चलेगा कि ट्रेन में देखें, पता चला कि ट्रेन में जितना देर देखे उसमें से आप जितना देखे लगभग सबके सब आ गया। एग्जामिनेशन हॉल के बाद 1 घंटा आप देखे, 1 घंटा देखे, 1 घंटा देखिए, उसमें से अधिकांश ऑब्जेक्टिव आपको क्रैक कर गया। बहुत क्रैक आपको मैं कम बताऊंगा, अभी तो मैं ऐसे बता रहा हूं। जब एग्जाम नजदीक आएगा मैं अपना एक एक क्रैक बताऊंगा, क्रैक 1, क्रैक 2, क्रैक 3, क्रैक 4, क्रैक 5, क्रैक 6। एक दिन में मैं आपको 2 से 3 क्रैक में आपको चैनल पर अपलोड करूंगा। तो चलिए, मैं अपनी बातों को ही पर रख रहा हूं, आप इस पर नजर रखिएगा।
ठीक है, कि साइन एक्स का होता है कॉस एक्स, साइन वाई का कॉस वाई, साथ साथ लगेगा डी वाई बटा। इसको हमेशा माइंड में रीड कर लीजिए। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बिल्कुल ये समझ में आ रहा होगा, आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। तो चलिए, आप मस्त रहिए, खुश रहिए। मैं गुरु के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कमेंट जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, भूलिएगा मत। आप खुश रहिए, बिहारी जी की कृपा आप पर बनी रहे। राधे राधे।